टेस्ट स्कोर एनालिसिस, जो मैंने आपसे कहा एनालिसिस कैसे करनी है, तो बेटा मैंने ना मोटा मोटा ऐसे लिख रखा है, क्योंकि मोर और लेस इसी कैटेगरी में डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉल कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के मार्क्स बिलो 300 हो सकता है आ रहे हो, कुछ बच्चों के अराउंड 300 से 450 के बीच में वो स्कोर करें, कुछ बच्चों के बेटा 450 प्लस स्कोर हो रहे हैं ना। क्योंकि आपके मार्क्स बेटा अलग अलग हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी यहाँ से अलग होनी चाहिए, और अलग होगी तभी आप बेटा इफेक्टिवली इन डेज को यूटिलाइज कर पाओगे और बढ़िया नीट एग्जाम दे पाओगे। मैं आपके साथ में बहुत जेन्युइन बात करूंगी बेटा, सच बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आपके 300 से कम नंबर आ रहे हैं अभी इस वक्त भी, अगर आपके 300 से कम स्कोर आ रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है बच्चों, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर 300 से कम नंबर आ रहे हैं बेटा, बायोलॉजी इटसेल्फ इज 360, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी है इसके साथ में, मतलब आप ये 4 बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के भी बेटा 300 से ऊपर नहीं जा पा रहे हो। यानी आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फुल प्लानर के साथ में बिना टाइम वेस्ट किए हर एक चीज को रिवाइज करो बेटा, हर एक चीज को आपको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक्स आपके वीक हैं, इसीलिए आपका स्कोर 300 से ऊपर नहीं जा पा रहा। आप देखना, आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, और जो आपको टेस्ट देने हैं, मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगी कि यहां से जो आप बेटा टेस्ट दोगे ना, आप फुल सिलेबस टेस्ट अभी मत दो, आप शुरुआत करोगे बेटा, आप पार्ट्स में जो टेस्ट होते हैं ना बेटा, मतलब जो कुछ चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट दो पहले। क्योंकि आप कंप्लीट टेस्ट देने का अभी फायदा इसलिए नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी इतनी अच्छी पढ़ाई की नहीं है, आपके मार्क्स 300 से कम आ रहे हैं, आपके बेसिक्स बहुत वीक है। सो आप सिलेक्ट करो कुछ पार्ट टेस्ट जिसमें बेटा कुछ चैप्टर्स ही पूछे जा रहे हैं। पार्ट्स में टेस्ट देने से आपके लिए ये फायदा होगा कि आप उन्हीं टॉपिक्स को पहले बेटा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और फिर उनका टेस्ट दो, फिर कुछ टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, फिर आप उनका टेस्ट दो। जब आपको लगेगा कि बेटा अब आपने पार्ट्स में कुछ टेस्ट दे लिए हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू द फुल टेस्ट। बट इनिशियली अभी के लिए आपको पार्ट में टेस्ट देना है। एक लाइन मैंने लिखी हुई है, डू नॉट फॉलो व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप बिल्कुल भी ये मत देखो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए अभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। मेक अ प्लानर, आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यह है कि आपको चीजों को थॉरोली वापस से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और कुछ टॉपिक्स के पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आप वहां से देखना आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग बेटा, आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसलिए बहुत ज्यादा हो रही होगी क्योंकि आपके टॉपिक्स प्रिपेयर ही नहीं है, और आप देखोगे यहां से जैसे आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ना बेटा, आपकी नेगेटिव मार्किंग में भी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके स्कोर बेटा 300 से तो ऊपर आ रहे हैं, 300 से 450 के बीच में आ रहे हैं। मैम अगर 300 से 450 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, आपके कंसेप्ट्स बेटर हैं, थोड़े से नहीं मच बेटर हैं आपके। अगर अराउंड 450 तक भी आप पहुंच पा रहे हो तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। लेकिन अभी आपको यहां से अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको सबसे पहले एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा पेपर में कि आपके बेटा कौन कौन सी जगह पे गलती हो रही है। क्या रिवीजन में कमी थी इसलिए चीजें याद नहीं आ रही है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे ही हैं जिनको मैं बिल्कुल ही अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आता ही नहीं है, या कुछ बेटा मान लो कंसेप्चुअल एरर्स हैं, उनको पहले ढंग से देखो। आप देखो कि ये क्वेश्चन गलत किया, यानी मेरे ये टॉपिक्स वीक है ना, ये टॉपिक्स वीक है। देखो मैंने कहा ना, ये बच्चा तो नेगेटिव मार्किंग कर ही रहा है, इसके तो बेटा फंडामेंटल्स वीक है। लेकिन आप अगर यहां से ना बेटा अपने नेगेटिव मार्किंग को इंप्रूव करो, आई एम टेलिंग यू बेटा, ये दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मार्क्स एंड परफॉर्मेंस। अब आप सोचो, आप अपनी पेपर को देखना, 10 से 20 क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, आपको पता है क्या जरूरत है अभी, कि आप उस नेगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ये जो आपके वीक टॉपिक्स में नेगेटिव मार्किंग हो रही है, किसी भी तरीके का जो एरर हो रहा है, 10 से 20 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? 10 से 20 क्वेश्चन का मतलब अराउंड, अगर मैं मानूं, आप मोटा मोटा 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। यहां से 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस यहां से क्रिएट कर सकते हो। इसी नेगेटिव को बेटा आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, आपको एक बहुत बड़ा जंप दिखेगा अपनी परफॉर्मेंस में। इसी को अगर आपने बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आपको एक बहुत बड़ा जंप आपके मार्क्स में दिखेगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स, उनको बढ़िया से रिवाइज करो, एरर्स अपने देखो, नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यू विल सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। Now, if you are scoring above 450 या 450 above कितना भी अगर आप कर रहे हो, this is a very good sign कि अगर आप जो टेस्ट दे रहे हो उनमें अभी आपके बेटा 450 प्लस आ रहे हैं, तो this is a very good sign, आपने पूरे साल भर काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। अब ये लास्ट का जो टाइम है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करने हैं। नो मैटर आपने कितने PYQ बेटा कितनी बार PYQs किए हैं, PYQs हमेशा बहुत जरूरी होते हैं टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड PYQs आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सारे बच्चों को PYQs, और मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो वैसे तो मैं क्लास में भी PYQs कराती हूँ, बट अगर आपने मान लो नहीं भी किया ना बेटा, PYQs आर मस्ट। अगर आपके 450 अबव आ रहे हैं बेटा, आपको बार बार सेम चीजों को जो आपने पढ़ा, आपने सही पढ़ा है, आपको अपने क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूंगी NCERT बिटवीन द लाइंस, कि यार यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, यहां से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिटवीन द लाइंस को समझना बहुत जरूरी है। देखो अदर देन द टेस्ट, अब इन बच्चों को मैंने सजेस्ट किया आप पार्ट टेस्ट दो। आपके अगर बेटा 300 से 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप दोनों तरीके के टेस्ट दे सकते हो। आप पार्ट टेस्ट भी दो और आप फुल टेस्ट भी दो,
दिस सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, आप पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो बेटा, फुल टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना, दोनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। और अगर बेटा आपके 450 से अबव आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप फुल टेस्ट देना बेटा, आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, आप फुल सिलेबस टेस्ट ही दो। और इसके अलावा तुम्हें अगर चाहिए तो ट्राई टू सॉल्व इवन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। लाइक आई सेड, अगर आपके पास समय है बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ट्राई टू सॉल्व इवन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अदर देन दिस फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है ना, जिससे आपकी और ज्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। अगर इधर उधर से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप वो क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फॉर यू व्हाट यू आर डूइंग, आपने अच्छा ही किया है, बट आप रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए सेम चीज को। आपको लग रहा है कोई टॉपिक्स आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, उनको रिवाइज कीजिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए इन बिटवीन द लाइंस, एंड यू ट्राई टू गिव बेटा फुल सिलेबस टेस्ट। दी स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव पार्ट टेस्ट ऑल्सो, फुल टेस्ट ऑल्सो। इन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी अभी आप पार्ट टेस्ट बेटा दो, बट टेस्ट